नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह। आप सभी का अपने चैनल में मैं स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, मैं नियमित रूप से, जैसा कि सभी जानते हैं, शेयर बाजार पे वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी कुछ शेयर बाजार पे ही चर्चा करनी है। कल के दिन मित्रों, कल के दिन यानी कि 27 अगस्त को जो निफ्टी था 11,559 पर क्लोज दिया है। 11,559। इसका 52 वीक हाई देखा जाए मित्रों तो 12,430 है। यानी निफ्टी जो है अपनी नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। यानी मेरा कहने का आशय है कि ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई की ओर अग्रसर है। लेकिन छुएगा कि नहीं छुएगा कहना बड़ा मुश्किल है। मार्केट का मित्रों उतार चढ़ाव एक अस्थाई स्वभाव है और यही उसकी खूबसूरती है कि इसमें अप एंड डाउन आता रहता है। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए मित्रों वो सोचता है कि हमेशा सस्ते पर खरीदा जाए और महंगे पर बेचा जाए। सबसे निम्नतम स्तर पे, सबसे न्यूनतम भाव पे खरीदना चाहता है और उच्चतम भाव पर बेचना चाहता है। लेकिन विजय केडिया कहते हैं मित्रों, मार्केट के जो दिग्गज निवेशक है, वो कहते हैं कि सबसे नीचे के भाव पर खरीदना और सबसे ऊंचे के भाव पर बेचना दो व्यक्ति कर सकते हैं। एक या तो भगवान, दूसरा झूठा व्यक्ति। कोई नहीं जानता कि मार्केट का उच्चतम स्तर क्या है और निम्नतम स्तर क्या है। इसलिए समयानुसार, समय समय पर स्टॉक मार्केट में एंट्री करते रहना चाहिए और एग्जिट होते रहना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि जो निफ्टी का समय इस समय चल रहा है, जिस तरह की तेजी है, जिस तरह के स्टॉक्स में तेजी आई हुई है, हमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचना चाहिए। मार्केट जब भी मित्रों शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें सतर्क होकर के थोड़ा ट्रेडिंग करना चाहिए, थोड़ा सतर्क निगाह रखनी चाहिए। निफ्टी का पी यदि आप देखेंगे मित्रों तो पी अपने उच्चतम स्तर के आसपास चल रहा है। यानी वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो गया है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने भी कहा है कि जो मार्केट की तेजी है और जो देश की अंदरूनी कंडीशन है, उससे ये तेजी कहीं भी मैच नहीं करती है। तो मार्केट में मित्रों करेक्शन अवश्यम भावी है। करेक्शन होगा और कब करेक्शन होगा ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। यही जो मार्केट में मित्रों दिग्गज निवेशक होते हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, अभी खरीद लो खरीद लो खरीद लो कहते हैं, अचानक से जैसे ही दशा दिशा बदलती है वैसे ही उनके विचार बदल जाते हैं। तो हमें अपने विचारों से चलना है और अपना विचार यह होना चाहिए मित्रों कि समय समय पर एंट्री, समय समय पर एग्जिट भी करते रहना चाहिए। जब हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, या यूँ कहें कि जब हमें शॉर्ट टर्म स्पैन में, शॉर्ट टर्म के टाइम में हमको ठीक ठाक फायदा हो जाए तो हमें मार्केट से निकलना चाहिए। नॉर्मल तौर पे देखा जाए मित्रों तो निफ्टी का यदि आप पीछे का आंकड़ा उठाएंगे तो एक साल का यदि आप आंकड़ा उठाएंगे मतलब वो 17-18% के CAGR से चलता है। 17 से 18% का CAGR। तो हमें भी मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें भी एक साल का नजरिया यदि हम लेके चलें, 1 ईयर का, तो मैं समझता हूं कि 1 ईयर का यदि 20-25% का हम CAGR का लक्ष्य लेकर चलें, 20-25%, हमें इसको एक आदर्श रेट मानकर चलते हैं कि 20 से 25% हमको साल में रिटर्न प्राप्त करना है। यदि ये जो 20 से 25% का रिटर्न है एक साल के बजाय 2 से 3 महीने, या यूं कहें कि 5 से 6 महीने में प्राप्त हो जाए तो हमें प्रॉफिट बुक के बारे में सोचना चाहिए। ये मैं नजरिया जो बता रहा हूं मित्रों, ये स्टॉक का नजरिया नहीं बता रहा हूं, मैं इंडेक्स का नजरिया बता रहा हूं कि इंडेक्स में यदि शॉर्ट टर्म में 2 से 3 माह या 5 से 6 माह में के अंदर 20 से 25% से ज़्यादा ग्रोथ हो जाए या उसके ऊपर ग्रोथ हो जाए तो हमें प्रॉफिट बुक के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि मार्केट जब गिरता है मित्रों तो वह बता के नहीं गिरता है कि मैं गिरने वाला हूँ।
और जब चढ़ता है तब भी नहीं बता कि चढ़ता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपना काम करते रहना चाहिए, एंट्री एग्जिट। जब हमें प्रॉफिट हो जाए शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा, तो हमें निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और जब थोड़ा सा मार्केट नीचे चलती जाए, यानी अब देखा जाए तो जो एक सामान्य रेट है उससे नीचे हो जाए, तो हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। जरा इसका विश्लेषण करते हैं तो बहुत कुछ इसमें निकल के आएगा मित्रों। यदि आप देखिए निफ्टी का जो 52 वीक हाई था वो 20 जनवरी को बना था। कितना बना था? 12,430। कोरोना काल चला, मार्केट में गिरावट चली, सभी हम जानते हैं। और फिर दिन आता है मित्रों 24 मार्च 2020 का। निफ्टी जो लो बनाता है वो बनाता है 7511। यानी यहां से देखा जाए तो लगभग 5000 नीचे निफ्टी आता है, 4900 के आसपास, 5000 के आसपास नीचे आता है। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 40% का करेक्शन आता है। और 40% का करेक्शन कितने दिनों में आता है? मात्र 2 माह में आता है। कितना? 40% का करेक्शन आया। यानी करेक्शन बहुत, इंडेक्स स्तर पर देखा जाए तो करेक्शन बहुत अधिक था। और इस तरह के करेक्शन पर हमको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और देखिए अब यदि आज का डेट देखें, आज कौन सा डेट है? 27 अगस्त 2020। निफ्टी का लेवल क्या है? 11,559। कितना पॉइंट बढ़ा है? बढ़ा है मित्रों लगभग 4000 पॉइंट। यहां 5000 पॉइंट दिया था, यहां 4000 पॉइंट बढ़ा है। अब ये 4000 पॉइंट बढ़ा है मित्रों, ये कहां से बढ़ा है? ये इस लेवल से बढ़ा है। अब हमें जो है, जो मार्केट की तेजी को देखना है, अब हमको इससे नहीं बल्कि इससे देखना चाहिए, नीचे के स्तर से। 4000 पॉइंट बढ़ा है, परसेंटेज के साथ देखेंगे तो कितना परसेंट बैठता है? 7500 का यदि 4000 निकालेंगे तो ये भी लगभग 40% के आसपास आएगा। 40% से बल्कि 40% क्यों आएगा मित्रों? 60% के आसपास आएगा, 50 to 60% आएगा। 50 to 55% के आसपास जो है ये तेजी आपको दिखेगी, क्योंकि इसमें यदि हम करें तो इतना आ जाएगा। मतलब ये जो 50 से 60% की जो तेजी आई है मित्रों, ये टाइम ड्यूरेशन कितना है आप देखिए, यहां से यहां। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन देखिए तो 5 मंथ है। 5 माह, यानी 5 माह में इंडेक्स जो है वो 50 to 60% के आसपास बढ़ चुका है। यह औसत से बहुत अधिक है। हमें इस स्तर पर बिकवाली के बारे में सोचना चाहिए, या यूं कहें कि प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। पूर्णतया प्रॉफिट न बुक करें मित्रों, लेकिन आंशिक प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए। यदि हमारा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का, मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपए का, तो मेरा अपना मानना है मित्रों 60 to 70,000 इस समय अपने पास कैश रख लेना चाहिए। जब मार्केट करेक्ट होगा तो पुनः खरीदारी करनी चाहिए। अभी मार्केट बहुत करेक्ट होगा। जो कोरोना के जो इफेक्ट है मित्रों, जो इकोनॉमी पर इफेक्ट है, अभी उसके आंकड़े बहुत भयावह आने वाले हैं, बहुत भयावह आने वाले हैं। आप मार्केट को घूम लीजिए, देख लीजिए, बहुतों के पास काम नहीं है, बहुतों के पास पैसा नहीं है, आय का साधन नहीं है। जब आय का साधन नहीं है मित्रों तो मार्केट में खर्च नहीं होगा, सेल्स गिरती जा रही है, गिर रही है सेल्स। ये सब के सब मार्केट को नीचे ले जाने का काम कर सकते हैं। तो मार्केट जब नीचे जाएगा मित्रों
तो जाहिर सी बात है कि हमें खरीदारी का एक सुनहला मौका और मिलेगा। इसलिए अभी बिकवाली करना चाहिए, बिकवाली के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम 60 से 70% जो पोर्टफोलियो हो, उस पोर्टफोलियो को खाली करके रख लेना चाहिए। जब नीचे आवे तब पुनः खरीदारी करनी चाहिए। और खरीदारी करने के दौरान मित्रों हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमें क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी करना है, अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करना है। पेन्नी स्टॉक और स्मॉल कैप के जो कचरा स्टॉक होते हैं, हमें उसमें कभी नहीं जाना है। अच्छे स्टॉक्स लेते हैं मित्रों तो लॉन्ग टर्म में वो जो होता है कंपाउंडिंग रिटर्न दिलाता है, हर साल 25% 20% के ऊपर बढ़ जाता है। स्टॉक्स जो होते हैं मित्रों इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो जब इंडेक्स में समझ लीजिए गिरावट आएगी तो स्टॉक्स में कहीं अधिक गिरावट आएगी। यानी यदि आप इस टाइम देखें निफ्टी में 50% की तेजी आई है, तो स्टॉक्स में आप उठाएंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को उठा लीजिए, तो रिलायंस इंडस्ट्री में देखेंगे 100% के आसपास आई है। यानी इंडेक्स में और स्टॉक्स में एक वो चलता है, रिलेशन चलता है, जिसको बीटा पॉइंट कहते हैं। हाई बीटा स्टॉक्स, लो बीटा स्टॉक्स। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक्स का 1:1 बीटा है, तो निफ्टी में 1% की तेजी आती है तो स्टॉक्स में भी 1% की तेजी आती है। लेकिन ये यदि उसका बीटा 1 है तो, और मार्केट में आप देखेंगे जितने बढ़िया स्टॉक्स होते हैं उनका जो बीटा पॉइंट होता है वो 1 से 1.5 या 2 के आसपास होता है। यानी निफ्टी में 1% की तेजी स्टॉक्स में 1.5% से लेकर के 2% की तेजी लेकर के आते हैं। अब यदि निफ्टी करेक्शन होगा, यदि मान लीजिए यहां से 10% भी करेक्ट होता है, तो हमें इन शेयरों में 20 से लेकर के 25% नीचे खरीदारी का मौका मिल सकता है। तो हमें वहां पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ज्ञान मिला होगा। यदि कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न चाहिए तो आप हमसे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।